चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, ठीक है बच्चों। तो जब हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमें पता है बच्चों कि मास का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो हमें पता है मास का डायमेंशन होता है m, ठीक है। इसका जो मास का डायमेंशन होता है क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है m, ठीक है। और जो लेंथ का डायमेंशन होता है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन होता है t, राइट। हमें पता है कि करंट का डायमेंशन क्या है, अगर करंट आया किसी क्वेश्चन में तो करंट का डायमेंशन हमें लिखना पड़ेगा a, ठीक है। और बच्चों टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है वो होता है थीटा, ओके, ठीक है। और चार्ज का, जो चार्ज हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसमें से चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है कि I इंटू टी, और I का डायमेंशन ए, तो ए होता है चार्ज ना। करंट कितना होता है, करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट। तो चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, चार्ज का डायमेंशन होगा ए इंटू टी, तो ए होगा करंट का डायमेंशन, ठीक है। तो करंट का डायमेंशन हुआ, करंट का डायमेंशन हुआ I, ठीक है। और चार्ज का डायमेंशन होगा कितना, ए इंटू टी, ठीक है बच्चों, ओके। तो अभी हमें सॉल्व करना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो हमें धीरे धीरे सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि बच्चों वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू, ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मतलब तो कितना हम मेजर करते हैं ना, सो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या होगा, कैसे हम मेजर करते हैं, लेंथ से, सो एल। और टाइम का डायमेंशन कितना होगा, टी होता है। सो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा एल टी टू द पावर माइनस वन, ओके। सो ये हो गया हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब हमें नेक्स्ट जो डायमेंशन है इसको हमें सॉल्व करना होगा, वो है मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम से पहले हमें सॉल्व करना होगा एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप लोगों को पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम, सो ए होता है एक्सेलरेशन। सो बच्चों चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर माइनस वन, अभी मिला हमें ना। और ये जो टाइम का डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन कितना हुआ, टी हुआ। सो ये जो आंसर फाइनल आंसर आएगा हमें वो होगा एल टी टू द पावर माइनस टू। सो बच्चों ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है, ओके। अभी हम जो नेक्स्ट डायमेंशन सॉल्व करेंगे वो होगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें पता है मास का डायमेंशन क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ मास इज m, राइट। और जो एक्सेलरेशन होता है ना, इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है एल टी टू द पावर माइनस टू। तो इसका जो टोटल डायमेंशन हुआ वो हुआ एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। तो ए हुआ डायमेंशन ऑफ फोर्स। अगर हम आपको बोलते हैं कि भाई मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा मोमेंटम का डायमेंशन, सॉल्व हो पाएगा क्या। तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन होता है m, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर माइनस वन, राइट। सो ए हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है बच्चों। ए हुआ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन एंड टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है, ओके। ये हुआ हमारा मोमेंटम का डायमेंशन। अभी अगर हम बोलते हैं आपको कि भाई प्रेशर का डायमेंशन बताओ, बताओ जल्दी से, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। कौन सा प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। अच्छा पता है आपको प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट।
तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन तो आप लोगों को पहले से पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी से बता दो, एम एल टी टू द पावर माइनस टू ना, तो इसका डायमेंशन हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। और एरिया कितना होता है, एरिया होता है एल इंटू एल ना, सो इसका डायमेंशन हो गया, देखो एल एंड एल कैंसिल हो जाएगा, सो ए हो गया एम एल टू द पावर माइनस वन और टी टू द पावर माइनस टू हो गया, ठीक है। और ए जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो होगा एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, ओके, एंड टी टू द पावर माइनस टू, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, ओके। अभी अगर हम आपको बोलते कि भाई वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क, ठीक है, वर्क क्या होता है पता है आप लोगों को, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई फोर्स का डायमेंशन कितना है, मिला है ना, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, तो इसका डायमेंशन हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस टू। अच्छा बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हुआ, एल हुआ ना, सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो एल हुआ, सो ए हो जाएगा एम, ठीक है, एल स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है बच्चों। तो ए हो गया वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो ये जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अगर हम आपको बोल दें कि भाई एनर्जी का डायमेंशन कितना हुआ, एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, पता है आप लोगों को कि एनर्जी कैसे मिलता है, वर्क जो होता है ना, आप अगर कोई वर्क करोगे, इफ यू डू सम वर्क देन व्हाट विल हैपन, द वर्क विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो वर्क क्या होता है ना, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा, वर्क एनर्जी का डायमेंशन आएगा, वो क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा इस इक्विवेलेंट टू माइनस इक्विवेलेंट टू वर्क डन, राइट। जो एनर्जी का डायमेंशन होता है ना, एनर्जी कैसे मिलता है, अगर आप वर्क करोगे तो क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो वर्क एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो बच्चों वर्क का डायमेंशन कितना हुआ, एफ इंटू एस, सो इसका फाइनल आंसर भी ए भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है बच्चों, ओके। अगर हम आपको बोलते कि भाई ए तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया, तो भाई पोटेन काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के ए भी तो एनर्जी है ना, ए भी तो एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अगर हम आपको बोलते कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है बच्चों। तो ए हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन कितना हुआ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस एम एल टी टू द पावर माइनस टू। बच्चों मोमेंटम का डायमेंशन कितना होगा, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। फटाफट सोचो, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल से बोल दे, ठीक है। सो भाई मोमेंटम का डायमेंशन कितना हुआ, मोमेंटम हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है। और प्रेशर का डायमेंशन कितना हुआ, भाई प्रेशर का डायमेंशन कितना हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमें पता है फोर्स कितना होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू भाई एरिया, एरिया भाई क्या है एल इंटू एल। सो वर्क का डायमेंशन कितना हुआ, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है फोर्स का डायमेंशन कितना है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, उसके साथ एल ले लो, तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। अच्छा बच्चों एनर्जी का डायमेंशन कितना हुआ, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हुआ एम एल स्क्वायर, ठीक है, फोर्स हमें पता है, तो एनर्जी जो हुआ इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, वर्क का डायमेंशन से सिमिलर होगा, तो वर्क का डायमेंशन हमें पता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितना भी एनर्जी है ना, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया, आया ना सबको, आया, बताओ जल्दी से फटाफट बता दो, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई प्रॉब्लम हुआ। नाउ आई हैव टू सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट जो डायमेंशन होगा ना वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओके। तो मैं इधर लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन कितना होता है, तो ये जो फॉर्मूला है अभी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम फिर से सॉल्व करेंगे कौन सा चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है आई इक्वल्स टू, ये लिखते हैं हम आई से, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो मुझे तो लगता है कि एम का वैल्यू आपको पता है कि एम का वैल्यू कितना है, एम का डायमेंशन होता है एम, और आर कितना है तो डिस्टेंस हुआ ना, सो एल स्क्वायर, सो इट विल बी एम एल स्क्वायर, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन मैं सॉल्व करूंगा वो होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना होगा, सरफेस टेंशन वो वाला टेंशन नहीं, ठीक है, सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मुझे लगता है आप लोगों को पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम, ठीक है, ओके, एल टी टू द पावर माइनस टू, और इसके नीचे हम क्या लिखना पड़ेगा, इसका लिखने इसके नीचे लिख लो एल,
ठीक है, सो ए हो जाएगा m, ठीक है, तो l तो कट जाएगा ना, तो l अगर कट जाएगा इसको लिखो l टू द पावर 0, m टू द पावर 1 लिखेंगे हम, l टू द पावर 0 हम लिखेंगे और t टू द पावर -2 लिखेंगे। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो डायमेंशन हमें सॉल्व करना है उसका डायमेंशन है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोल देता हूँ। जो फॉर्मूला है वो आपको अभी तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन कौन सा चैप्टर में आपको फिर से मिलेगा टॉर्क, वो है रोटेशनल मोशन में। तो बच्चों टॉर्क का जो डायमेंशन होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू, क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ये याद रखो, ठीक है, सब लोग याद रखो। मुझे लगता है कि आप लोग इसको याद रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसका टॉर्क फोर्स के डायमेंशन तो हमें पता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t टू द पावर -2। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमें पता है, डिस्टेंस मतलब l हुआ, तो a जो हो जाएगा वो होगा m l स्क्वायर t टू द पावर -2। सो देखो ये हो जाएगा टॉर्क। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन होगा हमें सॉल्व करना है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है, फिर से जल्दी से फटाफट बोल देता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेस, तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया तो हमें पता है एल इंटू एल ना, तो 1 l तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्ट्रेस का डायमेंशन। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? समझ में आया? ओके, नाउ मैं थोड़ा बता रहा हूं कि भाई देखो, नेक्स्ट जो होगा वो होगा डायमेंशनलेस लेस क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों सोचो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होता है जिसका डायमेंशन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल, स्ट्रेन। जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, वो था अगर स्ट्रेन होता है, इसका जो फॉर्मूला चेंज ऑफ लेंथ बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना हुआ? चेंज ऑफ लेंथ बाय इट्स ओरिजिनल। सो बच्चों चेंज ऑफ लेंथ, लेंथ को अब चेंज करो, काटो, मारो, इसको जो भी करो, तो लेंथ ही होता है ना। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ कितना हुआ? एल हुआ। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना हुआ? एल हुआ। चेंज ऑफ लेंथ, इसका डायमेंशन कितना हुआ? एल हुआ। तो एल एल तो कट जाएगा, इसका डायमेंशन फिर से क्या मिला? एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। ये हुआ हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अभी दूसरा देता हूं, वो है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इसको सॉल्व करो फटाफट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, टाइम ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा पोस्ट करो, पोस्ट करके इसको सॉल्व करो। तो इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, ओके, ठीक है, सो म्यू का वैल्यू होता है, वो जो म्यू का वैल्यू होता है ना, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी से। इसका भी क्या हुआ? वेलोसिटी से। हमें पता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? एल टी टू द पावर -1। इसका भी कितना हुआ? एल टी टू द पावर -1। सो बचेगा क्या? एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0। ये भी हुआ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ओके, थोड़ा और डायमेंशन सॉल्व करते हैं। जैसे इस डायमेंशन को सॉल्व करो, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल लिखो, डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन होगा क्या? ठीक है, ठीक है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, सोचो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, सो सोचो वर्क डन का डायमेंशन तो हमें पता है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और चार्ज तो चार्ज ही हुआ, ठीक है। ओके, और चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट चार्ज एज Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ठीक है। ओके, सो बच्चों सोचो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ? फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हुआ? एल हुआ, ठीक है। और आई तो ए हुआ, करंट का डायमेंशन होता है, और टाइम तो टी हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, राइट। ओके, टी टू द पावर -3, क्लियर। ये होगा डायमेंशन ऑफ, और ए भी है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके बच्चों, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बहुत सारे डायमेंशन है, ऐसे हमें सॉल्व करना है बहुत सारे डायमेंशन। जैसे नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, ओके, जो हम नेक्स्ट डायमेंशन सॉल्व करेंगे वो हुआ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी सोचो इसका डायमेंशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेट है ओमेगा से। सो ओमेगा इसका वैल्यू कितना है वेलोसिटी, ठीक है। इसका होता है वेलोसिटी बाय रेडियस। कौन सा वेलोसिटी? ए हुआ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और हमें पता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? लीनियर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं v से, रेडियस हम डिनोट करते हैं r से, ठीक है। सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? l टी टू द पावर -1, ठीक है। और रेडियस का डायमेंशन क्या हुआ? l हुआ। तो इसका जो फाइनल डायमेंशन हो जाएगा वो सिर्फ बचेगा t टू द पावर -1, ठीक है। ओके, तो इसका जो फाइनल डायमेंशन बचेगा ना वो होगा t टू द पावर -1। तो इसका जो डायमेंशन होगा, ये तो l हुआ, डायमेंशन होगा वो होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर -1। ये हुआ डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे वो होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ओके बच्चों। तो सोचो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। सो जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो डिनोट होता है l से, इट इज डिनोटेड बाय l। और एंड व्हाट इज l? l होता है m v r। तो लिखो m का डायमेंशन होता है m, ठीक है। v का डायमेंशन होता है l टू द पावर -1, और r का डायमेंशन होता है l। सो a हो जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर -1, ठीक है। ओके, तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे डायमेंशन ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस। हाँ, क्या है? पढ़ा है आपने रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस होता क्या है पता है आपको? रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू V बाई आई। अरे बच्चों V क्या होता है भाई? V वेलोसिटी मत सोचो, V होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज V हियर? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, I कितना होता है? I तो होता है करंट, ठीक है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट तो I हुआ, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो आई को आई ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो ए हो जाएगा W बाई क्यू इंटू आई। तो बच्चों W होता है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है। और Q क्या होता है? Q होता है I इंटू टी होता है, ठीक है। और पहले से एक I तो है, सो ए हो जाएगा m l t टू द पावर -2, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया l बच्चों, और ए हो गया I स्क्वायर टी, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? अभी सोच लो, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m तो लिखा, ठीक है, l स्क्वायर फिर लिख लो, ठीक है। ओके, एंड इसमें है एक t, तो a हो जाएगा t टू द पावर -3। उसके साथ i का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है, i का डायमेंशन होता है a, सो इट विल बी a टू द पावर -2। सो बच्चों a जो हुआ ना, a आपको मिला डायमेंशन ऑफ
रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो डेंसिटी, ठीक है। ओके बच्चों, डेंसिटी क्या होता है भाई? भाई डेंसिटी होता है रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, शायद आप लोगों को पता है। तो बच्चों मास क्या होता है? मास तो एम ही हुआ, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एल क्यूब ना। अरे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? एल, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक है। सो एम, ठीक है, एल टू द पावर एम टू द पावर 1, इसमें देखो टी नहीं है तो हम लिखेंगे एम एल टू द पावर -3। तो टी बेचारा को भी कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसको 0 दे दो, ठीक है। हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये हुआ डेंसिटी का डायमेंशन, ठीक है। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को फटाफट सब कुछ समझ में आया। तो मैं एक, अगर कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है? देखो, सपोज कोई एक इक्वेशन है, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, उस इक्वेशन है ऐसा है कि भाई a प्लस बी है ना, देखो a प्लस बी है, उस इक्वेशन में इक्वल्स टू है c प्लस डी, ठीक है। तो अगर आपको, आपका क्वेश्चन ए है कि भाई बताओ ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पूरा इक्वेशन को ले लेते हैं ना, इफ आई टेक इट लेफ्ट हैंड साइड, देन व्हाट विल हैपन, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी था, तो सी माइनस डी हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है भाई कि अगर आप एडिशन करते हो या सब्सट्रैक्शन करते हो ना, so we can make addition and we can make subtraction with the same term, right? हम एडिशन कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो मेक सम सब्सट्रैक्शन ना, तो हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कैसे? अगर सेम क्वांटिटी हुआ, ठीक है। अब लीटर से लीटर को सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मीटर से मीटर को, लेंथ से सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और सपोज किलोमीटर को किलोमीटर से आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडिशन करना चाहते हो, अगर आप सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, तो क्या कैसे कर सकते हैं हम? अगर वो सेम वैल्यू हो, सेम क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो a प्लस बी है, सेम है ना, a प्लस ए के साथ b जुड़ा हुआ है, उसके साथ c है, उसके साथ d है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर a का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, जो a का डायमेंशन होगा ना, तो a b के डायमेंशन के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ए जो डायमेंशन होगा ए सी के साथ भी इक्वल होगा, ठीक है। एंड ए जो डायमेंशन होगा वो डी के साथ भी इक्वल होगा, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से, हम कह सकते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ ए जो भी होगा और उसके साथ बी भी सेम होगा, उसके साथ सी भी सेम होगा, उसके साथ डी भी सेम होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो अगर कोई इक्वेशन होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई विल टेक अ एग्जांपल हियर, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ऐसा हुआ, अच्छा थोड़ा रुको, अच्छा सोच लो ऐसा कोई एग्जांपल है, ठीक है। क्या है कि एक्स प्लस, अच्छा थोड़ा कलर खराब है, कलर नहीं दूसरा कलर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जो कोई भी इक्वेशन है इसमें एक्स प्लस, ओके, ए बाई टी प्लस बी बाई टी स्क्वायर, ठीक है, ए कोई इक्वेशन है। ओके, देखो बच्चों y क्या है, y का जो वैल्यू है ना वो y है x प्लस ए बाई टी प्लस बी बाई टी स्क्वायर। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए का डायमेंशन क्या होगा एंड बी का डायमेंशन भी क्या होगा, हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। वेयर
x एंड y आर इन मीटर, x और y जो है ना वो मीटर में है, ठीक है, एंड t इज इन, ओके, t का क्या है, एंड t इज इन सेकेंड, t जो दिया हुआ है ना वो सेकेंड में है, ठीक है। So guys, now we have to find out then what will be the dimension of A and what will be the dimension of B. बच्चों सोचो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो सॉल्यूशन क्या होगा सोचो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, अच्छा बच्चों सोचो कि जो x है इसका डायमेंशन क्या है। सो इफ आई टेक द होल इक्वेशन, इसको पूरा इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे, तो x माइनस वाई माइनस ए बाई टी, राइट, माइनस बी बाई टी स्क्वायर, ये जो पूरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें से सोचो, हमें पता है कि भाई देखो ये सब्सट्रैक्शन है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर होता है तो क्या होता है, एक y का जो भी डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x होगा इसमें, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a बाई टी होगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ a इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b बाई टी स्क्वायर के साथ, ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो अगर ये जो y हुआ ना, y का डायमेंशन क्या होगा, x के साथ इक्वल होगा, और x क्या है, a बाई टी है, ठीक है, और b बाई टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिख सकते हैं कि देखो a इक्वेशन और a इक्वेशन इक्वल है, तो क्या हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू a बाई टी, ओके, हम लिख सकते हैं ना कि x क्या होगा, x का जो डायमेंशन होगा वो a बाई टी के साथ इक्वल होगा। अभी सोचो x का डायमेंशन क्या है बच्चों, x का डायमेंशन है l, ठीक है, ये तो हमें सॉल्व करना है। अच्छा, t का डायमेंशन क्या है, t का डायमेंशन होता है टाइम t, तो अगर पूरा डायमेंशन हम लिखेंगे ना तो पूरा डायमेंशन हो जाएगा l इंटू, ठीक है, ओके बच्चों, तो a का डायमेंशन हो जाएगा l इंटू टी। अभी देखो हमें सॉल्व a भी सॉल्व करना है कि भाई जो b का डायमेंशन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। तो फिर से हम इक्वल करेंगे, देखो a इक्वेशन इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है, अगर आप चाहे तो y के साथ भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो x के साथ भी ले सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ b, ओके। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है, सो b का डायमेंशन क्या होगा, देखो b जो है ना, b किसके साथ इक्वल है, जो b बाई टी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखो x का जो डायमेंशन है, ठीक है, ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसको इक्वल हो जाएगा बी बाई टी के साथ, तो बी बाई टी स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो लिखो बी बाई टी स्क्वायर। अच्छा भाई बी, इसमें से बी क्या हो जाएगा, सो बी हो जाएगा एक्स इंटू, ठीक है, बी का जो डायमेंशन आएगा ना इस इक्वेशन से, तो बी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टी स्क्वायर। अभी सोचो कि एक्स क्या होता है, एक्स होता है एल, ठीक है ना, और टी क्या होता है, टी होता है कैपिटल टी स्क्वायर, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एल इंटू टी स्क्वायर, ओके। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया ये डायमेंशन वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ओके ना, सबको समझ में आया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। जो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, देखो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा कोई इक्वेशन है, जो इक्वेशन है ना वो है x इक्वल्स टू, ओके, एटी प्लस बी टी स्क्वायर, एटी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें से हमें सॉल्व करना है दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ सो गाइस हमें सॉल्व करना है कि भाई ए और जो बी है ना, ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि भाई पहले हम x को लिखेंगे, ठीक है, x माइनस इस इक्वेशन को लिखें। ओके, पहले तो इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, x माइनस ए टी माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हुआ इसका मेन इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो कि डायमेंशन का जो तरीका होता है वो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई देखो अगर कोई एडिशन प्लस और माइनस के टर्म में होता है तो भाई देखो क्या होगा, ए एक्स का जो डायमेंशन होगा वो ए टी के साथ इक्वल होगा, ठीक है, वो बी टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा जो डायमेंशन होगा, ठीक है। मैंने पहले पहले ही बोल दिया कि भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब वो जो टर्म है ना, वो जितना भी टर्म है वो सेम क्वांटिटी है, ठीक है। अभी सोचो कि एक्स का डायमेंशन क्या है, हमें सॉल्व करना है ना। तो इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम अगर इक्वल करते हैं, x व्हाट विल बी x हियर, x विल बी 80, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन से वी कैन राइट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो भाई a क्या होगा, a का जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, सोचो, वो x बाई टी हो जाएगा, सही ना, वो क्या हो जाएगा, x बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों x का डायमेंशन क्या होता है, भाई x का डायमेंशन होता है l होता है, और जो t होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, t होता है। तो जब पूरा इक्वेशन आया उसका वैल्यू क्या हुआ, l t टू द पावर माइनस 1। सो a हुआ डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन कितना बोला, a t टू द पावर माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ a। ओके बच्चों, ठीक है। अभी हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट डायमेंशन जो है, हमें सॉल्व करना है कि भाई बी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी। तो इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तरीका क्या है, फिर से हम इक्वल करेंगे। कौन कौन सा इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे। सो देखो इसमें से हम इस इक्वेशन से ना, ये तो मेन इक्वेशन हुआ हमारा, ठीक है, इस मेन इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि भाई x का जो डायमेंशन होगा, ये इक्वल के टर्म में है ना, तो भाई x का जो इक्वेशन होगा वो बी टी स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अभी सोचो b का डायमेंशन क्या होगा, जो b का डायमेंशन होगा ना, जो b का डायमेंशन होगा वो होगा x डायमेंशन ऑफ x राइट बाय टी स्क्वायर। ये हुआ मेरा इक्वेशन। अभी सोचो x का डायमेंशन क्या है, x का डायमेंशन l है, और टी स्क्वायर का डायमेंशन वो टी स्क्वायर है, कैपिटल टी स्क्वायर। सो l टी टू द पावर माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ, क्या हुआ, a हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ b। तो भाई a का डायमेंशन अगर हम लिखे, a और b का डायमेंशन क्या मिला हमें, a और b का डायमेंशन क्या मिला, a और जो b का डायमेंशन मिला ना, तो वो a का डायमेंशन हुआ l टी टू द पावर माइनस 1 एंड b का डायमेंशन कितना हुआ, l टी टू द पावर माइनस 2। तो a होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, ऐसे हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया पूरा का पूरा। ओके, एक एक दूसरा क्वेश्चन है, चेक द इक्वेशंस आर करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। कैसा कैसा इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, s इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलना चाहिए कि भाई जो s है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, एंड व्हाट इज v हियर, v क्या है, v वेलोसिटी है, एंड t तो टाइम है ना। तो हमें सॉल्व करना होगा कि ये जो s है ना, ये s है इक्वल्स टू वी टी है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो कैसे पता चलेगा, देखो हमें पता है कि व्हाट इज द, इफ आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले। सो इफ आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, एस है। ओके बच्चों, एस का डायमेंशन क्या होता है, एस का डायमेंशन होता है एल।
ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या है, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, वो है v एंड t। तो v t का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, हमें पता है कि v होता है एल टी टू द पावर -1, ठीक है, और t का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। ओके, सो ये जो पूरा इक्वेशन आएगा, व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन, द फाइनल इक्वेशन हो जाएगा l। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें से हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन होगा, सेकेंड इक्वेशन विल बी P इक्वल्स टू, P क्या है, प्रेशर है। ओके, 4S/R, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन से हमें देखना पड़ेगा कि करेक्ट है या रॉन्ग है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रेशर है, और हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻², ठीक है। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एरिया का डायमेंशन होता है L×L। तो ए हो जाएगा mL−T⁻²। तो ए हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम सोचते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है देखो 4S/R है, ठीक है, क्लियर। तो आर क्या है, आर इसमें रेडियस है, एस क्या है, एस होता है सरफेस टेंशन। व्हाट इज एस हियर, एस इक्वल्स टू सरफेस, ठीक है, टेंशन। ओके बच्चों, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, और रेडियस क्या है, रेडियस तो ऑलरेडी आर है, तो इस ए हो जाएगा फोर्स बाई R×L। तो बच्चों फोर्स का जो डायमेंशन होता है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻², ठीक है। आर क्या हुआ, आर हो गया एल, और एल तो ऑलरेडी एल है, तो एल एंड एल कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो होगा mL−T⁻²। तो बच्चों देखो, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल, राइट हैंड साइड में क्या मिला, एल, तो ये तो करेक्ट हुआ। और जो दो नंबर 2 इक्वेशन है, इसमें देखो कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड मिला, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, mL−T⁻², और राइट हैंड साइड में क्या मिला, राइट हैंड साइड में भी मिला mL−T⁻²। तो दोनों इक्वेशन जो होगा, तो दोनों इक्वेशन क्या होगा, दोनों इक्वेशन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अभी सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, थर्ड इक्वेशन को। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है ना, वो है जो थर्ड इक्वेशन है, नंबर 3 है E=mc²। इसको देखना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। डायमेंशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो बच्चों हमें पता है E क्या होता है, हमें पता है E है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है और एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ना, तो इफ आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लेने के लिए इसका इक्वेशन क्या है, E होता है। तो E का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो अभी जब हम E ले रहे हैं ना, तो E का डायमेंशन होता है वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स तो है mL/T⁻², ठीक है, और S क्या है, S है L। तो एज अ कंप्लीट इक्वेशन आएगा, वो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा mL² T⁻²,
ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में क्या है सोचो, तो राइट हैंड साइड का इक्वेशन है ना, राइट हैंड साइड में है क्या, राइट हैंड साइड में है एम सी स्क्वायर। ओके, राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन हुआ वो है एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन ऑफ मास क्या है, कैपिटल एम। अच्छा, डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है, कैपिटल एम, राइट। अच्छा, अच्छा सी क्या होता है, सी होता है वेलोसिटी बाय टाइम, बिकॉज वी नो सी ना, सी क्या होता है, सी होता है वेलोसिटी होता है। ठीक है, सी इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वी नो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा सी का वो होगा एल बाई टी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एल बाई टी, सो दैट मीन्स एल टी टू द पावर -1, और इसका ऊपर एक स्क्वायर है, तो इसका जो टोटल डायमेंशन आएगा वो टोटल डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, तो देखो बच्चों राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, डेफिनेटली वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन है, जो फोर्थ इक्वेशन है वो ऐसा है, व्हाट इज द फोर्थ इक्वेशन, दैट इज H इक्वल्स टू R रो G बाई 2t cos थीटा। ये क्या हुआ, ये हुआ H। ठीक है, तो व्हाट इज H हियर, इफ यू राइट द वैल्यू ऑफ H हियर, सो व्हाट इज H गाइस, H होता है हाइट। ठीक है, R क्या हुआ इसमें, R हुआ रेडियस। ठीक है, और G क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसमें जो T मिला, व्हाट इज T हियर, T हुआ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ओके, तो इसका जो डायमेंशन अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज H हियर, सो इसमें सोचो H है हाइट, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो डायरेक्टली H है, तो हाइट मतलब L से होगा। एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो हमें राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो गाइस व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या है, दैट इज R रो G बाई 2t cos थीटा। अच्छा, जो R होता है ना, तो R हुआ, ठीक है, रो क्या होता है, रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और G क्या होता है, G होता है, क्लियर, G पता है ना, एक्सेलरेशन, राइट। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, क्लियर। तो G हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अच्छा, और T क्या है, T टाइम नहीं है, T है सरफेस टेंशन, एंड सरफेस टेंशन का जो इक्वेशन होता है ना वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशन लेस होगा, और जो cos थीटा है ये भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, सो इसमें से कौन सा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, जो v है एंड v है, दो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें, इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू होगा वो होगा r m क्लियर बाई t, ये तो ऑलरेडी है, l और f नीचे रहेगा। सो इसका इक्वेशन सॉल्व करने से बच्चों सोचो कि r का जो, इसमें जो r है ना, इस r का, ठीक है, ये जो r है, इस r का डायमेंशन क्या है, l है, m का डायमेंशन क्या है, मास है, और m है इसमें, तो t का तो टाइम, और फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m l t टू द पावर -2। तो देखो इसमें कौन सा वैल्यू कैंसिल, इस l को कैंसिल करो ठीक है तो ये m भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा इसमें l t, देखो ये तो एक t कैंसिल हो जाएगा, सो l t। तो देखो पहले जो फर्स्ट राइट हैंड साइड का इक्वेशन था वो था l, बट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन हमें मिला, जो आंसर मिला, जो डायमेंशन मिला वो था l, बट राइट हैंड साइड में जो हमें डायमेंशन मिला ना, वो डायमेंशन कितना मिला, l t। सो इस दोनों इक्वेशन से एक बात तो पक्का है,
कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन गलत है, इक्वेशन 4 गलत है, टोटली रॉन्ग इक्वेशन। ठीक है ओके मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक अभी नेक्स्ट इक्वेशन से जाने से पहले कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता है कोई भी डाउट है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे। सपोज कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ओके कोई भी एग्जांपल इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज सोचो जो फोर्स है ना, फोर्स दिया हुआ है m टू द पावर x से प्रोपोर्शनल है, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ए एक्सेलरेशन, ए हुआ एक्सेलरेशन a टू द पावर y है, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो हमें जो सॉल्व करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ओके द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? अच्छा डायमेंशन ऑफ इक्वेशन छोड़ दो, फाइंड द, ठीक है find the value of x and y। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड करना है कि भाई x एंड y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ना, सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट हियर डायरेक्टली, सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली द f जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, m टू द पावर x से और a टू द पावर y से। ठीक है ओके मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। सो अभी सोचो ये जो f है, f का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, f का जो डायमेंशन होता है, अच्छा इसको, इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम रिमूव करते हैं ना, तो रिमूव एक कांस्टेंट आएगा k। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है m टू द पावर x, ये तो ऑलरेडी है a टू द पावर y। ठीक है, अभी देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या होता है, m l t टू द पावर -2। डेफिनेटली फोर्स क्या है, m l t टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा 2 को ठीक से लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट दिस t, प्रॉब्लम हो गया। ओके सो m l t टू द पावर -2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिला, इक्वल्स टू मिला k इंटू m टू द पावर x। ठीक है, अच्छा m टू द पावर x लिखने से पहले सोचो m का डायमेंशन क्या है, तो हमें पता है m का जो डायमेंशन होता है ना, हमें पता है कि भाई m का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, वो है कैपिटल M, तो a हो जाएगा कैपिटल M टू द पावर x से। अच्छा a क्या होता है, वी नो द वैल्यू ऑफ a इज l t टू द पावर -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से इसको y लिखो इसमें, तो जो कंप्लीट इक्वेशन आएगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्लीट इक्वेशन आएगा वो है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, और होगा इसमें t टू द पावर -2। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन होगा वो होता है m टू द पावर x। ठीक है, और इसमें हो गया l टू द पावर y, राइट। अच्छा और इसमें हो जाएगा t टू द पावर -2y। ठीक है ओके अभी ये जो पूरा इक्वेशन है, इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। सो इफ आई कंपेयर दिस होल इक्वेशन ना, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड को एंड लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, देखो m का वैल्यू है इसमें x और m का वैल्यू है इसमें 1, सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर x इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों x तो 1 हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा सोचो अभी l का वैल्यू इसमें क्या है, l का वैल्यू है इसमें 1 है, और इसमें l का वैल्यू कितना है, इसमें l का वैल्यू है y, l टू द पावर y, और इसमें l टू द पावर 1 है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर ए y इक्वल्स टू 1 कंपेयर करने से। अच्छा इस इक्वेशन से जो t का वैल्यू है ना वो है -2y,
और इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो t का वैल्यू है वो है -2। ठीक है, अगर इस दोनों इक्वेशन के, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, y हो जाएगा, ठीक है, -1। ठीक है, इसमें 2y है और सॉरी +1 हो जाएगा, इसमें 2y है, इसमें 2 है। ठीक है, सो 2 and 2 विल गेट कैंसिल। सो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, x हो जाएगा 1 एंड y भी ऑल्सो, y भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमें y का वैल्यू मिल गया बच्चों। y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू मिला वो है 1 और x का वैल्यू मिला वो है 1। ठीक है, ओके, तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई x क्या है 1 एंड y क्या है ऑल्सो 1। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये तो कर दिया आपने, आपने तो ये कर दिया ना, सो भाई कंप्लीटली f का जो डायमेंशन होगा, f का डायमेंशन क्या होगा, सो हमें पता है, मैंने लिख लिया था कि f होता है k इंटू एम टू द पावर x ए टू द पावर y, राइट। सो इसमें सोचो f k तो कांस्टेंट है और x का डायमेंशन, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू भी 1 हुआ, तो f का जो डायमेंशन हुआ वो हुआ, और सॉरी f का जो इक्वेशन हुआ वो हुआ k इंटू एम टू द पावर 1 ए टू द पावर 1 दैट इज k इंटू एम ए, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दैट f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a हो गया f का इक्वेशन। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके, इजी है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि भाई ये जो डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन है, एक छोटा सा इक्वेशन मैं देता हूँ आप लोगों को, पहले इसको लिख लो, जल्दी से फटाफट लिख लो।